हेलो फ्रेंड्स, फोर इवेंट्स डिवाइन टैरो में मैं आदित्य सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी जिंदगी में। तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की जरूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पर देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो उसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो जरूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। मेरा सेकेंड चैनल है लव एंड स्पिरिचुअलिटी 1111, आप चाहें तो उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसका लिंक इस चैनल के होम पे मिल जाएगा आपको। चलिए फोकस करिए अपने पर्सन पे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन, आई नीड ओनली 5 कार्ड्स बाबा जी। हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। फ्लर्ट चल रहा है, ओके। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। इमोशनल, ओके। इमोशनल, आज मैंने जिनकी पर्सनल रीडिंग की है उनकी कार्ड में भी इमोशनल आया था। मैंने जब ये बात सोचा तो उस वक्त भी मेरे थॉट में वही थे। जस्ट मैंने अभी अभी उनका पर्सनल रीडिंग किया है। इमोशनल की एनर्जी है और आपकी रीडिंग में भी आया था इमोशनल, अगर आप हमें सुन रहे हैं तो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। रिकंसिडर, दोबारा सोचने के बारे में सोचा जा रहा है। पुनर्विचार, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। सोलमेट की एनर्जी है, सोलमेट। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। ट्विन फ्लेम, सोलमेट एंड ट्विन फ्लेम की एनर्जी आई है यहाँ पे। रिवेंज, बदला लेने की एनर्जी आ गई है। हो सकता है बदला लेने के लिए फ्लर्ट वगैरह किया जा रहा है, ये भी चीज़ कुछ लोगों के लिए हो सकती है, ठीक है, या फ्लर्ट किया गया। चलिए हम देखते हैं यहाँ पे कार्ड से, देखते हैं कार्ड कैसे आते हैं। प्लीज़ डिवाइन, फर्स्ट हाफ में हम देखेंगे कि आपके पार्टनर की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। और सेकंड में हम देखेंगे कि उनकी रीडिंग फीलिंग आपको लेकर के क्या है। तो अगर आपको सिर्फ अपने लिए देखना है तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं, बट मैं आपको यही कहूँगी कि आप पूरा देखिए, जिससे आपको सही गाइडेंस मिलेगी। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, प्लीज़ हमें बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, प्लीज़ बताइए। थर्ड पार्टी सिचुएशन, हार्ट ब्रेक की एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है। थर्ड पार्टी सिचुएशन है इनकी ज़िंदगी में। 333 हो सकता है, 333 दिख रहा हो कुछ लोगों को यहाँ पे, ठीक है। 333 के मीनिंग कुछ और भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं थर्ड पार्टी का ही उसमें इंडिकेशन हो। 333 के मीनिंग आप जाके यूट्यूब पे सर्च कर लो और उसके हिसाब से ये एंजल नंबर अगर आपको दिख रहा है तो, ठीक है। अगर नहीं दिख रहा है तो, क्योंकि कुछ लोगों को दिख रहा होगा। 3 7 14 5 अगेन 3 की एनर्जी है, ठीक है। और 5 5 5 डबल 5 की एनर्जी भी है। तो ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं, आपके बर्थ मंथ हो सकते हैं, किस तरह से आपसे रेजोनेट करते हैं देख लीजिएगा। थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पे है, कहीं किसी के साथ मिलके कुछ काम धंधा करना चाहते हैं, कुछ कर रहे हैं, डिसाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन है यहाँ पे। हार्ट ब्रेक एनर्जी ज़बरदस्ती निकला मेरे मुँह से, तो थर्ड पार्टी सिचुएशन है इनकी ज़िंदगी में, ठीक है।
हार्ट ब्रेक की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा दिल इनका टूटा हुआ है, किसी के साथ कुछ नया फ्रूटफुल करना चाहते हैं। अब ये क्या नया करना चाहते हैं पता नहीं। अपनी ज़िंदगी में प्रेगनेंसी रिलेटेड कुछ न्यूज़ हो सकती है इनकी ज़िंदगी, इनके घर में किसी तरीके का कुछ हुआ हो, या ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या कुछ नया करना चाहते हैं। द हायरोफेंट की एनर्जी है यहाँ पे, किसी के साथ लीगल मैटर हो सकता है, किसी चीज़ में स्टक हो सकते हैं, सिचुएशन फंसे हुए हो सकते हैं, जहाँ पे इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे इसमें फंसे हुए हैं ये। अब ये कोई कोर्ट केस हो सकता है, कोई लीगल वैसा मैटर हो सकता है किसी तरीके का, या कोई प्रॉपर्टी का कोई मैटर हो सकता है, या फिर हो सकता है कुछ लोगों के लिए डिवोर्स वगैरह की सिचुएशन की, किसी टॉक्सिक मैरिज में फंसे हुए हैं, ये भी एनर्जी हो सकती है। मतलब टोटली जहाँ पे फंसे हुए होने की एनर्जी हो सकती है, जहाँ से निकल नहीं सकते, ऐसे लगता है जैसे किसी के गुलाम है। चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, हील करना चाहते हैं। हो सकता है इनके घर में कोई बीमार हो, या ये खुद बीमार हो सकते हैं, तो कोई डॉक्टर नर्स वगैरह कुछ आसपास मुझे दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है ये किसी हॉस्पिटल वगैरह में गए हों, या किसी को एडमिट कराया है, या खुद गए हैं, खुद इनको कराया गया है। मतलब हो सकता है यहाँ पे किसी तरीके का, मुझे पता नहीं क्यों हॉस्पिटल की वाइब्स आ रही हैं। कोई तो है हॉस्पिटल के अंदर, अगर कोई है तो कमेंट करके बताना मुझे, ठीक है। ये उनके लिए खास मैसेज होगा। एक्शन लेना चाहते हैं किसी तरीके का, ठीक है। दो सिचुएशन है जहाँ पे ये सच का साथ देना चाहते हैं, सही क्या है इनके लिए उसको देखना चाहते हैं, और उधर ये अपनी ज़िंदगी में बढ़ना चाहते हैं। यहाँ पे किसी तरीके का मूवमेंट दिखाई दे रहा है, एक्शन लेना है यहाँ पे, बट सच की तरफ लेना है, प्रोग्रेस करना है अपनी ज़िंदगी में। विल पावर अपनी बना रहे हैं, कुछ नए आगे हो सकता है फैमिली से बातचीत करना चाहते हैं, किसी रिश्ते के रिगार्डिंग बातचीत करना चाहते हैं, तो उसके लिए हिम्मत जुटा रहे हैं अपने लिए, ठीक है। कहीं से जाने की एनर्जी है, साहस, मतलब हिम्मत जुटाने की एनर्जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिखाई देती है। एक स्टेप लेना है इनको। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि अगर आप लोग एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, तो हो सकता है आपके पार्टनर अपने पार्टनर से या फैमिली से बात करना चाहते हैं कि वो इस रिश्ते से निकल के किसी और की तरफ जाना चाहते हैं। किसी के लिए वाइफ सही है तो मैंने बोल दिया, ठीक है। डिवोर्स के बारे में बात करनी है, ऐसा बोलना चाहते हैं। कोई डायरेक्शन चूज करना चाहते हैं, ठीक है। कोई एक हो सकती है डायरेक्शन जहाँ पे ये चूज करना चाहते हैं। फाइनेंशियस अपनी ज़िंदगी में चाह रहे हैं कि इनका अच्छा फाइनेंस हो जाए। हो सकता है फाइनेंस के रिगार्डिंग किसी के साथ मिलके कोई बिजनेस वगैरह करना चाहते हैं, उसका प्लानिंग वगैरह बना रहे हैं ये, ठीक है। कुछ लोगों के साथ मिलके कोई काम धंधा शुरू कर रहे हैं, या अपनी फैमिली में बातचीत कर रहे हैं कि चलो हम ये वाला बिजनेस कर लेते हैं, या ऐसा कुछ काम कर लेते हैं मिलके। इस तरीके की एनर्जी कुछ अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंटेशन चाहते हैं ये। हैप्पी फैमिली बनाना चाहते हैं। हैप्पी फैमिली मतलब पहले फाइनेंशियली स्टेबल होना, सब कुछ सही हो जाए, उसके बाद एक हैप्पी फैमिली की एनर्जी है कि उस इंसान के साथ मैरिज देखते हैं अपनी, जिस इंसान के लिए इमोशनली ये, मतलब इमोशंस इनके दिल में ज़्यादा है, ठीक है। अगर ये ऑलरेडी अगर आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हो, तो ये अपनी फैमिली के लिए काम करना चाहते हैं, पैसे कमाना चाहते हैं, ताकि अपनी फैमिली को खुश रख सके, अपने बच्चों को, अपनी वाइफ को, ठीक है। नहीं किया है तो आगे के लिए सोच रहे हैं कि ऐसा हो, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, साम दाम दंड भेद सब कुछ यूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि अपनी ज़िंदगी में कहीं से पैसे का जुगाड़ कर सकें, कहीं पे कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, पैसा बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं, कहीं कुछ मिलके कोई स्किल डेवलप कर रहे हैं, कोई बिजनेस करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं डिस्कस कर रहे हैं कि मैं ये कर लूँ, ये कर लूँ, ये कर लूँ टाइप का। कहीं कुछ प्लानिंग फेल होती हुई दिखाई दे रही है, कहीं किसी तरीके का धोखा है, चीटिंग है, यहाँ पे ये भी चीज़ है, ठीक है। कुछ प्लान फेल हुआ है, यहाँ पे पैसे पे काम कर रहे हैं, यहाँ पे कहीं कोई हो सकता है कुछ है, कुछ ख़त्म हुआ है, मतलब ख़त्म इन सेंस कोई, या तो किसी ने धोखा दिया है, किसी के साथ मिलके काम कर रहे थे तो वहाँ पे कुछ धोखा मिला, या फिर किसी रिश्ते में धोखा मिला है इनको, या फिर यहाँ पे ये हो सकता है कि ये जो प्लानिंग बना रहे थे कि हम ये करेंगे वो करेंगे, इन्होंने कुछ डिसाइड किया हो कि हम ये कर लेंगे, या तो कोई कोर्स चुना, वहाँ पे गड़बड़ हो गई, वो वर्क नहीं किया है, या फिर कोई बिजनेस वगैरह का आइडिया था कि हम ये करेंगे, वहाँ पे हो सकता है किसी तरीके का प्रॉब्लम आया, लेकिन अब ये फिर से अपने पैसों पे काम करना चाहते हैं, यहाँ पे ये चीज़ है। हो सकता है किसी गलत कोर्स में एडमिशन ले लिया, कोई गलत डायरेक्शन चूज़ कर ली, या कोई गलत बिजनेस में या किसी गलत पार्टनर के साथ में काम कर लिया, तो कहीं से कुछ खराब हुआ है कुछ, और अब ये दोबारा से सोच रहे हैं कि चीज़ों को किस तरीके से सही किया जाए। चलिए अब हम क्लैरिफाई कर लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन 3 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करो, क्यों दिल दुखी है, ठीक है। धोखा मिला इनको कहीं से। प्लीज़ डिवाइन 3 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए। प्लीज़ डिवाइन 3 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए। रिग्रेट, अफसोस,
कहीं से प्यार में धोखा मिला है, ठीक है, या तो इन्होंने किसी का प्यार खो दिया है तो अब ये सही डायरेक्शन की तरफ बढ़ना चाहते हैं, साहस लेना चाहते हैं, ठीक है। दो सिचुएशन हो सकती हैं, अगर ये मैरिड है किसी के साथ में और प्यार किसी और से करते हैं तो ये अपने घर में बात करना चाहते हैं खुल के, क्योंकि इन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर इन्होंने ऐसा नहीं किया तो ये अपना प्यार खो देंगे। दूसरी तरफ वाइस वर्सा हो सकता है, यहाँ पे उल्टा हो सकता है कि इन्होंने किसी और के साथ रिश्ता जोड़ने के चक्कर में अपना पार्टनर जिसके साथ मैरिड है उसका प्यार खो दिया है, ठीक है, दोनों ही चीज़ें। तो अब ये सच की तरफ बढ़ना चाहते हैं, सही की तरफ बढ़ना चाहते हैं, हिम्मत लाना चाहते हैं, जो सही है उसकी तरफ बढ़ना है, इन्हें सब सही करना है। द एम्प्रेस को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, द एम्प्रेस को क्लैरिफाई करिए। फाइनल शफल बाबा जी, द एम्प्रेस को क्लैरिफाई करिए। थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पे रही है, ये चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, ठीक है, किसी रिश्ते को वापस से ठीक करना चाहते हैं, या जिस रिश्ते को, क्योंकि उधर लग रहा है कि अब अगर आपने इस स्टैंड नहीं लिया तो चीज़ें ख़राब हो जाएंगी, ठीक है, तो ये खुल के बातचीत करना चाहते हैं। मुझे लगता है अगर आपके पार्टनर अब तक अपनी फैमिली में बात नहीं करा तो अभी अपनी फैमिली में बात करना चाहते हैं आपके रिश्ते के रिगार्डिंग, ठीक है, क्योंकि इन्हें ऐसा लग रहा है कि जब तक ये कुछ नया नहीं करेंगे, एक्शन नहीं लेंगे, तब तक इनकी ज़िंदगी में हो सकता है कि इन्हें यह खो देंगे आप, तो आपको या किसी और को, ठीक है, क्योंकि अभी हम ओवरऑल देख रहे हैं, आपके लिए नहीं देख रहे हैं। तो ये इन्हें पता है कि ये जहाँ पे भी जो भी स्टेप लेंगे, अगर फैमिली में बात करना है तो फैमिली से अपोजिशन आने वाला है। अगर किसी पार्टनर से, अपने फैमिली से अगर मैरिड हैं तो जैसे मैंने कहा कि इनके पार्टनर हो सकते हैं, या फिर इनकी फैमिली, अगर अनमैरिड है तो फैमिली, मतलब क्या कहना चाहिए, मदर फादर भाई बहन हो सकते हैं, और अगर मैरिड है तो इनकी पत्नी हो सकते हैं, बच्चे भी हो सकते हैं, और बाकी फैमिली भी हो सकती है। तो इन्हें ये पता है कि अपोजिशन इनको झेलना पड़ेगा, इतना इजी नहीं है आगे बढ़ना, ठीक है, तो ये उस चीज़ के लिए अपने आप को मेंटली प्रिपेयर्ड कर रहे हैं, ठीक है। सेलिब्रेशन चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, आप घुट घुट के नहीं जीना चाहते। द हायरोफेंट को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, द हायरोफेंट को क्लैरिफाई करिए। फाइनल शफल बाबा जी, द हायरोफेंट को क्लैरिफाई करिए। ये स्टैंड लेना चाहते हैं। मुझे काफ़ी लोगों के लिए एनर्जी यहाँ पे ये दिखाई दे रही है कि अगर आप अपने पार्टनर, अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हो, या अपने आप एक ऐसे मैरिड पार्टनर के लिए देख रहे हो जो ऑलरेडी किसी और के साथ में मैरिड है, तो वहाँ पे ये अपनी फैमिली से, उस मैरिज से छुटकारा पाते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। उसके लिए ये जो कर सकते हैं वो सब करने को तैयार है, साम दाम दंड भेद, सही गलत सब कुछ, ठीक है, और उस रिश्ते से एक दूरी बनाते हुए नजर आ रहे हैं, उससे बाहर निकलने के लिए एक स्टैंड लेते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। टेम्परेंस को क्लैरिफाई करिए। जोडिक साइन आज मैंने नहीं बताए थे, तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है यहाँ पे, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है यहाँ पर, यस नहीं, सजिटेरियस है, टॉरस है, कैंसर है, सजिटेरियस है, 4 कार्ड मेजर अरकान है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी है। सजिटेरियस को क्लैरिफाई, हो सॉरी, किसी के मैसेज कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं, ठीक है, ये मैं फिर से कर लेती हूँ। मदर इशू यहाँ पे हो सकते हैं, तो ये चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन टेम्परेंस को क्लैरिफाई करिए, प्लीज़ डिवाइन। फाइनल शफल बाबा जी, टेम्परेंस को क्लैरिफाई करिए। हो सकता है इनकी मदर की तबीयत हो, ख़राब हो, कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है। ये बहुत सोच समझ के निर्णय अपनी ज़िंदगी में लेना चाहते हैं, ठीक है, स्टक हैं, ये घर में बात करना चाहते हैं, उस तरफ बढ़ना चाहते हैं जहाँ पे इनको सही मिले। कुछ लोगों के पर्सन अभी निर्णय वाली स्थिति में नहीं पहुँचे हैं, अभी भी ये सोच रहे हैं कि घर में बात करें, मदर राजी होंगी, नहीं राजी होंगी, क्या होगा, बाकी सारी चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं। कभी लगता है आगे बढ़ते हैं, कभी लगता है सेक्रीफाइस कर देते हैं। ये बहुत सोच समझ के कोई भी गलत निर्णय नहीं लेना चाहते, दिमाग से बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, यहाँ पे ये चीज़ है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मदर इशू हो सकता है, ठीक है, किसी तरीके का मदर इशू है, और ये मैसेज का वेट कर रहे हैं, कहीं से कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं कि अगर उधर से आ जाए फिर ये बातचीत करें। यहाँ पे ये भी चीज़ है। मूड स्विंग्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा है इनकी। द चैरियट को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, द चैरियट को क्लैरिफाई करिए। फाइनल शफल बाबा जी, द चैरियट को क्लैरिफाई करिए। एक्शन लेना चाहते हैं उस तरफ जहां इन्हें सुकून मिले अपनी ज़िंदगी में, ठीक है,
ये अपने प्यार की तरफ बढ़ना चाहते हैं। जिस इंसान से ये प्यार करते हैं, जिस इंसान से इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं, ये उस इंसान की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। उसके साथ, चाहे वो इनका मैरिड पार्टनर है, चाहे वो कोई दूसरा पार्टनर है, ठीक है, ये उस इंसान की तरफ बढ़ना चाहते हैं जहाँ से इनकी रूह को सुकून मिले, सब कुछ ठीक हो जाए इनकी ज़िंदगी में, और इनका पास्ट लाइफ कनेक्शन जिसके साथ एक सोल बॉन्डिंग फील करते हैं, ये उस इंसान की तरफ एक्चुअली बढ़ना चाहते हैं। आई एम सॉरी, बॉटम हमने शायद देख लिया था ना। चलिए अब हम देखते हैं कि इनकी एनर्जी। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, एक मिनट फाइनल कर लूँ पहले, जब तक इंट्यूशन ये कह नहीं रही कि निकालो तब तक नहीं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। एक्वेरियस हो सकते हैं आप, या आपके पर्सन लियो हो सकते हैं, सिंह राशि, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। एक्वेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, लियो है यहाँ पे, एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी भी है यहाँ पे। नंबर है 17, 8, 6, 10, ठीक है, 8 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। विश कर रहे हैं, होप कर रहे हैं ये, ठीक है, डिवाइन से इन्हें उम्मीद है किसी तरीके की ये चीज़ें एक बार फिर से ठीक हो जाएंगी आप लोगों के बीच में, ठीक है। इन्हें उम्मीद है कि आपके साथ फिर से चीज़ें रिजोनेट कर जाएंगी, सब कुछ फिर पहले जैसा हो जाएगा, इन्हें ऐसी उम्मीद है। ये चीज़ों को उस तरीके से उस लेवल पर लाना चाहते हैं। फाइनल शफल बाबा जी, 10 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए। ये क्लैरिटी चाहते हैं, आपको जीतना चाहते हैं, और उनको बहुत ज़्यादा इस बात का जोश है कि जल्दी से इनके हाथ में पैसा आए, ये आपको एक स्टेबल ऑफर दें, और आपके साथ एक अच्छा सा खूबसूरत घर हो, मतलब खूबसूरत घर हो या ना हो, लाइफ ज़रूर इनकी आपके साथ में खूबसूरत हो, बच्चे हों, ये हों, आप हो, तो इस तरीके का ये सपना देखते हैं, ठीक है, कि ये बहुत जल्दी अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं कि इनको क्लैरिटी मिले। अगर आपकी तरफ से इनको क्लैरिटी नहीं मिल रही है कि अब आप इनके लिए विलिंग हो कि नहीं, तो ये वो क्लैरिटी भी आपसे चाहते हैं, ठीक है, आपको जीत लेना चाहते हैं। इनका मन यही है कि कब ये इस लाइक बन जाए कि आपको अपनी ज़िंदगी में ले आए, डायरेक्टली आपको प्रपोज कर दे, पूरी तरीके से स्टेबल, और इतने फाइनेंशियली स्टेबल भी हो जाएं कि पूरे फैमिली की जिम्मेदारी भी ये उठा सकें अच्छी तरीके से, ताकि आप लोगों की ज़िंदगी बहुत अच्छे से कटे। ऐसा ये सपना आपके बारे में देखते हैं। पेज ऑफ वेंट्स की एनर्जी, वो पूरी एनर्जी यहाँ पे भी वही दिख रही है, बट हम फिर भी क्लैरिफाई कर लेते हैं। पेज ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए। फाइनल शफल बाबा जी, पेज ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए। मैंने क्या बोला था, वही एनर्जी है। एक्चुअली आपके पर्सन ने अभी अपने इमोशंस को होल्ड बैक किया हुआ है, ये बहुत ज़्यादा आपके सामने इमोशंस अपने जाहिर नहीं कर रहे हैं। लव यू शब्द भी हो सकता है कम बोल रहे हैं, या बोल भी रहे होंगे तो बहुत देर से नहीं बोल रहे हैं। इनका पूरा ध्यान इस बात पे है कि पहले फाइनेंशियली स्टेबल हो जाएं, जल्दी से अपना कैरियर बना लें, सेटल हो जाएं, उसके बाद एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग आपके साथ में करेंगे, ठीक है। तो अभी अपने इमोशंस को इन्होंने होल्ड बैक किया हो, अपने इमोशंस को जाहिर नहीं कर रहे, क्योंकि ये अपना टाइम नहीं वेस्ट करना चाहते उन सब चीज़ों में। तो पहले अपने कैरियर, अपना फोकस भी डाइवर्ट नहीं करना चाहते। इनका पूरा फोकस इस बात पे है कि सबसे पहले मुझे अपना कैरियर बनाना है, फाइनेंस बनाना है, अच्छे से सेटल होना है। उसके बाद जब मेरा बेस मजबूत होगा, उसके बाद हम प्यार की एक आपके साथ बहुत अच्छी पैशनेट न्यू बिगिनिंग करेंगे, तब जब ये आपके प्यार की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा सकें, ठीक है, आपकी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप किसी इंसान से सिर्फ प्यार ही नहीं होता, अगर शादी करनी है, बच्चे करने हैं, तो बेसिक ज़रूरतें भी पूरी करनी रहेंगी ना। तो ये सब इनके माइंड में है कि एक स्टेबल ऑफर के साथ आपकी तरफ आएंगे, वो भी तब जब इन्हें फाइनेंशियली स्टेबल होंगे। तो 6 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, 6 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए। फाइनल शफल 6 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए बाबा जी। रिग्रेट है इन्हें, ठीक है,
इनकी ज़िंदगी में कोई कंट्रोलिंग हो सकता है, मदर या मदर फिगर, जिसकी वजह से इन्होंने आपका प्यार खो दिया है या खोना पड़ेगा। इस वजह से इन्हें बहुत ज़्यादा रिग्रेट है, बहुत ज़्यादा अफसोस है इन्हें इस बात का, और इन्हें ऐसा लग रहा है कि जैसे इन्होंने आपका प्यार खो दिया है। ठीक है, इन्हें ऐसा लग रहा है कि अब आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हो, अब आप इनके साथ कलेश में नहीं रहना चाहते, अब आप अपनी ज़िंदगी में सुकून की तलाश में आगे बढ़ चुके हो। और इनका मन भी यही करता है कि सारी चीज़ों, अब आप शायद नाराज़ भी हो इनसे बहुत ज़्यादा, बहुत गुस्सा हो अब आप आपने एक हेल्दी बाउंड्री सेट कर दिया है, अब आप इनसे एक दूरी बना ली है आपने, और अब आप इनके लिए बिल्कुल भी इमोशनल नहीं हो। ठीक है, पहले अगर आप इमोशनल थे तो अब आप बिल्कुल भी इमोशनल नहीं हो। इन्हें ऐसे दिखाई दे रहा है या तो इनकी ज़िंदगी में घर में कोई कंट्रोलिंग हो सकता है, मदर या मदर फिगर कोई भी, जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में दूरी आई है, इन्होंने आपका प्यार खोया है, या फिर आप खुद ही इतने नाराज़ हो गए हो सकता है दोनों चीज़ें हों। पहले आपके पर्सन ने आपसे दूरी बनाई और आप और अपनी फैमिली को ज़्यादा तरजीह दी, अब आप गुस्से में आ गए हो तो अब आपने दूरी बना ली है और आपने इनसे ध्यान देना बंद कर दिया। एक हेल्दी बाउंड्री सेट कर दी कि कभी भी ऐसे नहीं है कि कभी धर्मशाला है, आप कभी भी आए कभी भी चले गए। ठीक है, तो इन्हें वही सब चीज़ें सोच के इनको बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है, इन्हें लग रहा है इन्होंने प्यार खो दिया आपका। प्लीज़ डिवाइन स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई करिए, प्लीज़ डिवाइन। फाइनल शफल बाबा जी, स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई करिए प्लीज़ डिवाइन। यस, ये आपकी सारी विशेष पूरी करना चाहते हैं, अपनी सारी विशेष पूरी करना चाहते हैं, ये स्ट्रेंथ इतनी लाना चाहते हैं। वैसे भी मैं यही बताने वाली थी कि 8 नंबर का कार्ड जो होता है मनी को दिखाता है, ठीक है, कर्मा को भी दिखाता है, शनि को भी दिखाता है, बट यहाँ पे स्ट्रेंथ चाहिए। तो स्ट्रेंथ में यहाँ पे मनी, मतलब इन्हें पावरफुल बनना है, ठीक है, अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इनका जो सोचने का पैटर्न है और वो बहुत अच्छा है। वो ये चाहते हैं कि ये आपकी तरफ तब बढ़ें जब ये पूरी तरीके से इस लायक हो कि आपकी और आप होने वाले बच्चों की जिम्मेदारी पूरी तरीके से ले सके। ठीक है, ये मेच्योर तरीके से नहीं बढ़ना चाहते, तो ये फाइनेंशियल अबंडेंस भी देखते हैं, इनको स्ट्रेंथ चाहिए। ठीक है, उसके लिए कि कैसे ये सारी विशेष को पूरा कर पाएंगे या कैसे इनकी विशेष पूरी होंगी। क्वीन ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए डिवाइन। फाइनल शफल बाबा जी, क्वीन ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए वंस अगेन प्लीज डिवाइन। फाइनल शफल हमारे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। नाइट ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, एस ऑफ कप्स की एनर्जी है। ठीक है, आपके पर्सन आपको ऐसे देख रहे हैं कि आप जो होना, आप हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, आप लोग दूर हो। आपके पर्सन आपको ऐसे देख रहे हैं कि अब आप बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड हो गए हो। ठीक है, अपने काम पे, अपने कैरियर पे फोकस्ड हो गए हो, पैसों पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, बट आप इन पे ध्यान नहीं दे रहे हो। ठीक है, इनके प्रपोजल में हो सकता है आपको अब कोई इंटरेस्ट भी नहीं है। तो आपके पर्सन क्या कर रहे हैं, आपको ऐसे देखते हैं, अच्छा ये थोड़े से, इनकी थोड़ी सी ग्रीडी एनर्जी भी हो सकती है, मैं कहूँगी कभी कभी थोड़ी सी सेल्फिश एनर्जी। ये फिजिकल अट्रैक्शन भी आपसे फील करते हैं, साथ साथ ये भी चाहते हैं कि आपके पास ढेर सारा पैसा है, आप पैतृक रूप से काफ़ी संपन्न हो सकता है फैमिली, आपके पेरेंट्स या तो कमाते हैं या बहुत अच्छा दोनों जॉब मिला हो, मतलब है दोनों जॉब में, या कोई बिजनेस है तो बहुत अच्छा पैसा आपके पास है, या पैतृक तौर पे आपको, मतलब आप खुद कमाते हो कि नहीं कमाते हो, बट आपको अपनी फैमिली की तरफ से बहुत अच्छा बैक सपोर्ट मिला हुआ है, बहुत अच्छी पैतृक संपत्ति आपके पास अच्छी हो सकती है। तो ये क्या कर रहे हैं, ये ट्रैवल करके आपके पास आना चाहते हैं, उस मोटिव के साथ आना चाहते हैं कि थोड़ा आपसे इनको भी मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इनके दिल में इमोशंस नहीं है आपके लिए, एक्चुअली इनके दिल में इमोशंस भी हैं आपके लिए। ठीक है, तो ये इमोशनल भी हैं, लेकिन थोड़ा सा अभी इनकी कनिंग एनर्जी कह सकते हो कि ग्रे शेड है, जहाँ पे ये आपको ऐसे देख रहे हैं कि आप इनको पैसा प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है, थोड़ा सा इनको ऐसा भी लग रहा है कि अब आप जो है ना इनके ऑफर में इंटरेस्टेड नहीं हो, आप इनको रिजेक्ट कर दोगे, आप इन्हें धोखा, या ऑलरेडी आप रिजेक्ट कर चुके हो, अब शायद इनको ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हो, तो इनको ये लग रहा है कि इन्होंने आपका प्यार जो है वो खो दिया है, आपने इन्हें धोखा दे दिया। इनके माइंड में इस तरीके की चीज़ें हैं। ये होप कर रहे हैं कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये होप कर रहे हैं कि एक दिन ये सब कुछ सही कर देंगे और आपकी तरफ एक्शन लेंगे। ठीक है, कुछ नया फ्रूटफुल कुछ करेंगे, इन्हें उम्मीद है कि एक दिन सब कुछ, देखो बॉटम की सारी एनर्जी वही आ गई, जबकि हम आपके सामने सफल कर रहे होते, टोटल एनर्जी वही आ गई है, टोटल गिनती से देखो, सारे कार्ड देखो, यही था ना बॉटम की एनर्जी, और ऐसे ही कार्ड थे, बस ये नहीं था। ठीक है, सारे कार्ड यही थे आपके। ठीक है, तो आपके पर्सन जो है वो, अब उन्हें ऐसा लग रहा है कि ये आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, चीज़ों को फ्रूटफुल करना चाहते हैं, सब कुछ सही करना चाहते हैं, इनका एनर्जी है।
उम्मीद है ना कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। बेशक अभी ठीक नहीं है, बट फिर भी इन्हें लगता है कि एक दिन सब कुछ सही हो जाएगा। चलिए हम देखते हैं कि इनका मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट आपके लिए क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है? प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है? प्लीज़ बताइए। मैच्योर वुमेन की एनर्जी है, बैड हेल्थ की एनर्जी है। 31 एंड 6 नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 4 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। आपके पर्सन या तो कोई मैच्योर वुमेन हो सकता है जिसकी वजह से या तो कोई मैच्योर वुमेन आपके रिश्ते को ख़राब कर रहे हैं। किसी की हो सकता है उनकी, जिसके लिए कोई इनकी ग्रैंड मदर हो सकते हैं, नानी दादी कोई हो सकती हैं जिनकी की हालत ख़राब है, हेल्थ इशू उनको हो सकते हैं, जिसकी वजह से ये आपकी तरफ नहीं बढ़ पा रहे। क्योंकि अगर इन्हें डर है कि अगर उनको कोई ट्रॉमा दिया, शॉक दिया, तो हो सकता है उनको कुछ हो जाए। ठीक है, तो ये वो रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, इस वजह से भी इनके ये आपकी तरफ नहीं बढ़ पा रहे हैं। वो उनको ज़्यादा वो कंसर्न हो रहा है बहुत ज़्यादा। दूसरी तरफ हो सकता है आप लोग एक ऐसे रिलेशनशिप में हैं जहां आप लोगों के बीच में एज डिफरेंस हो सकता है, जहां आपकी एज, हमारे व्यूअर्स की एज ज़्यादा हो सकती है और आपके पर्सन की एज कम हो सकती है। तो इन्हें ऐसा लगता है कि आप एक मैच्योर वुमेन हो। तो मैच्योर वुमेन हो तो इन्हें एक तरफ ये लगता है कि ये सोचते हैं कि आप मैच्योर हैं तो आपकी मैच्योरिटी का इनको बेनिफिट मिलेगा, आप इनको अच्छी सजेशन दे सकते हो, आप इनके लिए प्रोटेक्टिव, ये आपके साथ प्रोटेक्टिव फील करते हैं, कंफर्टेबल फील करते हैं। ठीक है, फाइनेंशियल मिलता है, इनको लगता है कि आप एक मैच्योर हो तो इनको एक हर तरीके से इनको फाइनेंशियल मैच्योर और इमोशनल सपोर्ट आप इनको प्रोवाइड करा सकते हो। दूसरी तरफ इनके माइंड में ये भी जाता है बिकॉज क्योंकि आपकी एज ज़्यादा है तो आपके साथ कुछ मेडिकल कॉम्प्लिकेशन या तो ऑलरेडी हैं या इन्हें ऐसा लगता है कि हो जाएंगे जल्दी इनको। ठीक है, तो ये इनके माइंड में आता है। ये कुछ लोगों के लिए एनर्जी यहाँ पे है, तो मैंने बोल दिया। प्लीज़ डिवाइन मैच्योर वुमेन को क्लैरिफाई करिए, यहाँ पे मैच्योर वुमेन क्यों है? इन्हें लगता है कि इससे ना चीज़ें ज़्यादा बैलेंस हो जाएंगी। अगर ये मैच्योर हैं और आप मैच्योर हो तो चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी। आप इनके पास अगर फाइनेंशियल्स नहीं है, करियर सेट नहीं है, तो आपका करियर सेट होगा क्योंकि आप मैच्योर। अगर ये इमोशनली मैच्योर नहीं है तो आप हो सकता है ज़्यादा मैच्योर। तो ये बेनिफिट भी देखते हैं, फिर उसका नुकसान भी देखते हैं। प्लीज़ डिवाइन मैच्योर वुमेन को क्लैरिफाई करिए। फाइनल शफल बाबा जी, मैच्योर वुमेन को क्लैरिफाई कर दीजिए। काफ़ी लोगों के लिए मुझे एनर्जी ऐसी दिखाई देती है कि इनके घर में कोई मतलब जो मैंने पहले बताया वो भी सही है, बट काफ़ी लोगों के लिए मुझे एनर्जी यहाँ पे ये दिखाई देती है कि मुझे पहले वाला मैं क्लियर कर दूँ, वो वाला जहाँ पे इनको ये लगता है कि आप बहुत ज़्यादा एज है आपकी, तो इनको लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि किसी दिन आपको खो दें ये। ठीक है, जल्दी खो दें आपको, तो फिर इन्हें कभी लगता है कि चलो सेक्रीफाइस कर देते हैं इस रिश्ते का, ये रिश्ता बहुत लंबे समय तक नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये थॉट भी इनके माइंड में आता है। दूसरी तरफ जैसे मैंने कहा कि इनकी फैमिली में कोई हो सकता है, इनकी मदर या ग्रैंड मदर वगैरह कोई हो सकती हैं जिनकी हेल्थ इश्यूज़ जिनके साथ में हो सकते हैं, जिसकी वजह से, अब ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर कोई भी हो सकते हैं, किसी के हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं जिसकी वजह से इन्हें ऐसा लगता है कि अगर उनको कोई ट्रॉमा दिया, ठीक है, तो उनकी से हेल्थ को कुछ भी हो सकता है। तो हो सकता है कहीं उनको कोई शॉक वॉक ना लग जाए, उनको कोई हेल्थ इश्यूज़ ना हो जाए और उनको हमें खोना ना पड़े। ठीक है, इस तरीके की इनकी एनर्जी है। तो ये कई बार इनके मन में विचार आता है कि हम छोड़ देते हैं, मतलब सेक्रीफाइस कर देते हैं। दोनों ही सिचुएशन मैंने बता दी और ये अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होंगी। ठीक है, आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से देखिएगा। चलिए अब हम देखते हैं कि डिवाइन की नज़र में आपका रिश्ता कैसा है। प्लीज़ डिवाइन, अगर रीडिंग रेजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो और लिखो सरेंडर टू डिवाइन। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आपकी क्या राय है? फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। आई नीड ओनली वन। कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट की एनर्जी है, ट्रायम्फ एंड सक्सेस की एनर्जी है। 1 नंबर, 5 नंबर, ये काफ़ी सारे लोग मुझे लगता है रिपीटेड व्यूअर्स आते हैं वही सेम, तो इस वजह से आपकी एनर्जी कभी कभी रिपीट हो जाती है। आप लोगों की ज़िंदगी में 5 नंबर एक चेंज है, आने के लिए है, और दूसरी चीज़ ट्रायम्फ एंड सक्सेस, आप लोग जीतेंगे ज़रूर। ठीक है,
अल्टीमेटली आप लोगों का रिश्ता जो है ये विन करेगा, सक्सेस मिलेगी। लेकिन अगर आपने ज़रा सी भी असावधानी की तो ये दोधारी तलवार है, ये आपको चोट भी पहुंचा सकती है। तो बहुत सोच समझ के सही ढंग से चीज़ों को आगे लेके जाने की ज़रूरत है। कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट की एनर्जी है। फिलहाल तो आपको भी ऐसा लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी में लड़ाई झगड़े बहुत चल रहे हैं, अपने पार्टनर के साथ भी चल रहे हैं, बाकी लोगों के साथ भी चल रहे हैं, और आप खुद को बहुत हारा हुआ फील कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी में सिर्फ कलेश है, बाकी सबकी ज़िंदगी बड़ी अच्छी चल रही है, मस्त चल रही है, बाकी सब लोग अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, बस आप ही हो एक जो नीचे गिर रहे हो, ठीक है। बट इन्हें फिर भी कहीं ना कहीं दिल में एक उम्मीद है कि सब कुछ एक दिन ठीक हो जाएगा, इनको सक्सेस मिल जाएगी, ठीक है। ये एनर्जी आपकी भी हो सकती है, आपके पर्सन की भी हो सकती है, दोनों की हो सकती है, बिकॉज डिवाइन की नज़र में ये इस तरीके का है, ठीक है। अभी फ़िलहाल आप लोगों की ज़िंदगी में एक बैड फेज चल रहा है, बट ये बैड फेज बदल जाएगा, ठीक है। ये बैड फेज हो सकता है आप लोगों को कुछ सिखाने के लिए आया है। जब आप वो लेसन अपने सीख जाओगे इस बैड फेज से, सेपरेशन के फेज से, फिर आपकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ी सक्सेस आने वाली है। चलिए अब हम देखते हैं कि उनके मैसेज आपके लिए क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन के मैसेज हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई नीड 5 कार्ड्स। हमारे व्यूअर्स के पर्सन के मैसेज हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। कैसे मुझे तुम मिल गए, किस्मत को आए ना यकीन, ठीक है। ये सॉन्ग है एक, सुन लीजिएगा, हो सकता है आपको कोई मैसेज वहाँ से मिल जाए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। आई हेट यू बट स्टिल आई लव यू। आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि ये आपसे नफरत करते हैं बट फिर भी आपसे प्यार करते हैं। हो सकता है कुछ आते हैं आपकी नापसंद हो इन्हें। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ दूंगा या छोड़ दूंगी। अगर मैं यहाँ तक की एनर्जी देखूँ तो आपके पर्सन, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आपसे आपकी कंपैरिजन में ज़्यादा प्यार करते हैं। कितने लोगों को ये रीडिंग देखनी है कि कौन ज़्यादा प्यार करता है, आप अपने पार्टनर से ज़्यादा प्यार करते हो या आपके पार्टनर आपसे ज़्यादा प्यार करते हैं, कमेंट करके बताना। अगर ज़्यादा लोगों के 100 कमेंट्स आएंगे तो फिर मैं रीडिंग डालूंगी दूसरे वाले चैनल पे। लव इन स्पिरिचुअलिटी, उसका लिंक आपको इस चैनल के होम पे मिल जाएगा। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। आई हैव मनी प्रॉब्लम, कैन यू हेल्प मी, ठीक है। ये जब मैंने डेक उठाया था तब भी ये कार्ड मुझे दिखा था। आपके पर्सन आपसे कह सकते हैं, मैंने अभी रीडिंग में था भी, ठीक है। आप लोगों के बीच में एक दूरी हो सकती है जहाँ आपके पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं बट एक कनिंग टाइप के मोटिव से आना चाहते हैं कि थोड़ा सा पैसा वैसा इनको मिल जाए। तो ये कह रहे हैं आई हैव मनी प्रॉब्लम, कैन यू हेल्प मी, मतलब आपसे पैसा वैसा मांग सकते हैं। अब देना है नहीं देना है वो आपको डिसाइड करना है अपने रिश्ते के अकॉर्डिंग। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। यू हर्ट मी अलॉट बट स्टिल आई कांट फॉरगेट यू। यस, हो सकता है आप लोगों ने लड़ाई झगड़े में हमारे व्यूअर्स ने अपने पर्सन को इतना उल्टा सीधा बोला है या कुछ भी बुरा बिहेव कर रहा है जिसकी वजह से आपके पर्सन बहुत हर्ट हुए हैं। वो कह रहे हैं कि वो तुमने मुझे बहुत हर्ट किया है लेकिन फिर भी मैं तुम्हें नहीं भूल सकता या नहीं भूल सकते। मैंने जैसे बोला ना कि यहाँ की एनर्जी में दिख रहा है कि आपके पर्सन हमारे व्यूअर्स के पर्सन जो है व्यूअर्स के कंपैरिजन में आपसे ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन 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 हाँ वो उस चीज़ को आप कन्फेस कर पा रहे हैं, कुछ कर पा रहे हैं आपके लिए, नहीं कर पा रहे हैं, वो एक अलग मैटर है। बट प्यार इनके दिल में आपके कंपैरिजन में ज़्यादा है। थक गया हूँ तुम्हें मनाते मनाते, मैंने क्या ही बोला था। आपके पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा ट्राई किया है मनाने का बट शायद आप मान नहीं रहे हो, तो अब वो कह रहे हैं कि मैं थक गया हूँ या थक गई हूँ आपको मनाते मनाते, ठीक है। जेंडर बेस्ड नहीं होता है कुछ भी, यहाँ पे एनर्जी नीड करते हैं हम। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है आपकी, प्लीज़ डिवाइन बताइए। इसी के साथ रीडिंग को हम वाइंड अप करेंगे, ठीक है। अपने पर्सन के ऊपर अपने डिवाइन के ऊपर जो भी धर्म आपका है अपने डिवाइन से कनेक्ट करिए और उनसे कहिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपका क्या मैसेज है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आई नीड ओनली 1 कार्ड। रिकन्सिडर की एनर्जी है, रिकन्सिडर की एनर्जी है, ठीक है। रिमेन पॉजिटिव, ठीक है। डिवाइन आपको ऐसा बोल रहे हैं कि आपको दोबारा विचार करने की ज़रूरत है, फिर से एक बार सोचने की ज़रूरत है, ठीक है। ज़िंदगी में अपनी ऑप्टिमिस्टिक रहना है, पॉजिटिव रहना है। अगर आपको लगता है कि आपका पार्टनर जो है में भी कुछ जो भी गलतियां हुई हों, कुछ भी हुआ हो, बट आपका दिल अगर कहता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा या वो सही पर्सन है, सब कुछ सही है, बेशक उनसे कुछ गलतियाँ हो गई हैं, तो डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि उन गलतियों को इग्नोर मारो, फिर से एक बार इस रिश्ते के बारे में सीरियसली सोचो।
लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो इस रिश्ते को लेकर के, लेकिन आपकी दिल, आपकी गट फीलिंग ये कहती है या आपको दिखता है कि आपका पार्टनर आपको बिल्कुल भी वैल्यू नहीं करता है, तो डिवाइन आपको फिर से बोल रहे हैं कि रिकंसिडर करने की ज़रूरत है, फिर से सोचने की ज़रूरत है कि आपको इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए। और ये बिल्कुल भी नहीं सोचना है आपको कि अगर ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में, बेशक वो टॉक्सिक है, लेकिन फिर भी आप अपनी ज़िंदगी में चाहते हो कि वो बना रहे, क्योंकि आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी में इसके जाने से ये प्रॉब्लम हो जाएगी, ये प्रॉब्लम हो जाएगी, तो आपको ऐसा कुछ भी नहीं सोचना है। आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है, हमेशा अच्छा सोचना है, ठीक है। और अगर आप अच्छा सोचोगे तो आपकी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे काफ़ी सारे लोगों के लिए एनर्जी यही आ रही है कि आप अपने पार्टनर के बारे में, जो ना पास्ट में उन्होंने जो कुछ किया है उसकी वजह से आप उन्हें माफ़ करने के लिए रेडी नहीं हो पा रहे हो। तो डिवाइन आपको यही बोल रहे हैं कि पॉजिटिव रहो अब सब कुछ, क्योंकि आप उन पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, आपको लग रहा है ये फिर से वैसे ही करेंगे। तो डिवाइन आपको ये बोल रहे हैं कि पॉजिटिव रहो, सब कुछ ठीक होगा। और अगर आप ये मैनिफेस्ट करोगे अपनी ज़िंदगी में तो यही मैनिफेस्ट होगा, और फिर से एक चांस दे के देख सकते हो, सोच सकते हो, ठीक है। बट ध्यान रखना, मैंने दोनों ही सिचुएशन के लिए बोला है कि अगर आपका दिल कहता है और चीज़ें आपको दिखती हैं कि आपका पार्टनर आपके साथ बैड बिहेव करता है, वैल्यू नहीं करता है, बट स्टिल आप उसके लिए पॉजिटिव सोच रहे हो, तो फिर दोबारा से सोचो, ठीक है। पॉजिटिव नहीं सोचना है, उस रिश्ते से निकलने के बारे में सोचना है आपको। और पॉजिटिव इसलिए रहना है क्योंकि जो होगा अल्टीमेटली वो सब कुछ सही होगा। और कोई भी व्यक्ति आपकी मदद नहीं करता कभी भी, ठीक है, वो कुछ नहीं करता है, जो करते हैं डिवाइन खुद करते हैं। वो किसी न किसी रूप में आप करके आपको सपोर्ट करेंगे। तो किसी रिश्ते में सिर्फ इसलिए बने रहने की ज़रूरत नहीं कि आपको लगता है कि ये रिश्ता चला जाएगा तो आपकी ज़िंदगी में ये प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, ठीक है। किसी की टॉक्सिसिटी को आपको बर्दाश्त करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर कुछ गलतियाँ हो गई हैं लेकिन रिश्ता ओवरऑल ठीक रहा है, तो फिर से कहा, फिर छोटी सी चीज़ों को अगर आप इग्नोर मार सकते हो, रिश्ता अगर खूबसूरत है आपका, तो उन चीज़ों को इग्नोर मारो, फिर से एक बार इस रिश्ते के बारे में सोचो। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट किया, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।